वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज आप पढ़ेंगे कोर्स कोड MCM 304 मैथ्स मीडिया इन पाकिस्तान का लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9। ये एक रोल बताया हुआ था मैथ्स मीडिया का डिफरेंट मतलब के एराज में, तो बहुत शॉर्ट भी था, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ लेसन नंबर 7 में कि एक्सपेक्टेड रोल ऑफ मैथ्स मीडिया इन क्राइसिस ऑफ 1971 में जो क्राइसिस उसमें हमारा जो मैथ्स मीडिया था उसने क्या रोल प्ले किया। बहुत ही सिंपल से लेक्चर्स है, MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सारे हाईलाइट्स कर दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो ईस्ट पाकिस्तानीज हैं उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी वो बंगाली थी, और बंगाली जो है वो संस्कृत से डिराइव हुआ है और इसे लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। जबकि जो उर्दू है वो वेस्ट पाकिस्तानियों की लैंग्वेज थी, जुबान थी, कौमी जुबान थी, और इसको अरबिक और पर्शियन से ये डिराइव हुई, और फिर इसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इस तरह जब बंगाली इसकी जुबान जो थी वो अलग थी और उर्दू की अलग थी, तो दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन का जरिया बचता था वो जस्ट इंग्लिश रह जाता था। फिर इंग्लिश जो थी वो बहुत कम लोगों को समझ में आती थी, जो लोग पढ़े लिखे थे बस उन्हें समझ आती थी, जिसकी वजह से फिर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थे वो बहुत कम पब्लिश होते थे और लो परसेंटेज ऑफ रीडर्स, जिसकी बहुत ज्यादा कम मतलब परसेंटेज थी उसको पढ़े जाने वालों की। कुछ फेमस जो न्यूज़पेपर जो थे जिनको पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया गया कि ज्यादा पढ़े जाते हैं, वो था मॉर्निंग न्यूज फ्रॉम ढाका, डॉन एंड पाकिस्तान टाइम्स फ्रॉम द कराची एंड लाहौर। आगे उन्होंने कहा कि दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो मतलब कि एक एयरलाइन इस्तेमाल की थी वो जस्ट PIA थी। PIA एयरलाइन इस्तेमाल की थी जो बहुत ज्यादा तब महंगी भी थी और बहुत कम लोग इस पर सफर करते थे। नेशनल आइडेंटिटी इज ऑलवेज ऑन कम्युनिकेशन एंड कॉमन लिटरेचर, कॉमन कल्चर एंड डेली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उनका अपना कम्युनिकेशन का जरिया था, उनकी लिटरेचर अलग थी, उनका कल्चर अलग था, और जो वेस्ट पाकिस्तानी है उनकी अलग कम्युनिकेशन, जिससे उन्होंने ये बात की कि जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी होती है वो हमेशा डिपेंड ही इस चीज पे करती है, हमारी कम्युनिकेशन पे, हमारे लिटरेचर पे, हमारे कल्चर पे। आगे उन्होंने कहा कि जो बंगाली थी उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 56% थी, और जो हमारे ईस्ट पाकिस्तान थे उनकी ज्यादा थी, सॉरी वेस्ट पाकिस्तानी की ज्यादा थी, और जिसकी वजह से जो बंगाली से वो कहते थे कि हमारी उर्दू जुबान को सॉरी बंगाली जुबान को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। लेकिन जब उनकी पॉपुलेशन कम थी जिसकी वजह से फिर उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज करार दे दिया गया। और जिससे क्या हुआ कि मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा बंगालीज को ये चीज अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाजात किए, और उसके बाद 7 साल के बाद बंगालीज जो थे उनकी जबान को भी, बंगाली जबान को भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया। आगे बात हो रही है, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स वाज आल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल्स के मसले थे वो बहुत बड़े मसले थे, बिकॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलेड एंड इन 1956, पहले 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, और फिर 2 साल के बाद 1962 में दोबारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके अंदर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को बराबर के हुकूक दिए गए। The most popular political party of Awami League was banned in 1970. अवामी लीग जो थी मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको बैन कर दिया गया 1970 में। और फिर उन्होंने कहा कि जो बंगालीज थे इन्होंने मुफ्ती बानी की एक जो तहरीक थी वो शुरू की, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय द इंडिया, जो कि इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा मुश्किल हुई इसके लिए हमारी आर्मीज को, लेकिन फिर भी हमारी आर्मी ने अंडर प्रेशर भी 1971 की वर्ल्ड वार जीती। लास्ट में उन्होंने ये बताया हुआ है कि इस तमाम मिजरेबल सर्कमस्टांसेस में जो हमारा न्यूज़पेपर था इसने फिर भी एक क्लियर पिक्चर लोगों को नहीं दिखाई। लोग जानना चाहते थे कि असल में हो क्या रहा है, सही क्या गलत क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मीडिया था, हमारे जो न्यूज़पेपर थे वो लोगों को इस चीज की आगाही ना दे सके, और बहुत सारे इस पाकिस्तानीज जो है वो एंड तक, लास्ट मोमेंट तक भी इस ट्रेजेडी को ना जान सके कि हुआ क्या है, गलती किसकी है। आगे हम चलते हैं जनाब लेसन नंबर 8 पे, दैट इज रोल ऑफ मास मीडिया आफ्टर द क्राइसिस ऑफ 1971। वहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब सेपरेशन हुई ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, तो ईस्ट पाकिस्तान को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसा कि जो था इनमें इकोनॉमिक क्राइसिस थे, टार्निश रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत खराब हुई, मतलब इस तरह के जो कुछ प्रॉब्लम्स जो थे पाकिस्तान को फेस करने पड़े। जनरल यहिया ने ये डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट का हैंड ओवर है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को दे दिया जाए, क्योंकि ये एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी वेस्ट पाकिस्तान में 1970 में। उसके बाद फिर जुल्फकार अली भुट्टो थे, वो इसके प्रेसिडेंट बने, और फिर उसके बाद मार्शल लॉ भी लगा। इंडियन मैस मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया और ये खबरें फैलाना शुरू कर दी कि जो टू नेशन थ्योरी है, जो दो कौमी नजरिया था पाकिस्तान का, वो बिल्कुल फेल हो चुका है। गांधी ने ये कहा था, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। लेकिन जो हमारे न्यूज पेपर्स थे इन्होंने इस चीज को बहुत इसका अच्छे से इस चीज का सामना किया, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने दौर में आकर न्यूज पेपर्स को बहुत ज्यादा इंकरेज किया था लोगों को।
जिसकी वजह से फिर जो न्यूज़ पेपर्स हैं इन्होंने इस चीज़ को डिफेंड किया और इन्होंने लोगों के अंदर लोगों को ये चीज़ बताई, लोगों को अश्योर करवाया कि पाकिस्तान की जो सेपरेशन हुई है बंगाल से, ये पॉलिटिकल फेलियर तो हो सकता है लेकिन कभी भी हमारे ये नहीं हम कह सकते कि जो हमारी आइडियोलॉजी थी पाकिस्तान की वो फेल हो चुकी है, ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इकोनॉमिकली प्रॉब्लम जो थे इसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया लीबिया ने, सऊदी अरेबिया ने। सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुई लाहौर में 1974 में, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जिसके अंदर इस्लामिक कंट्रीज के 14 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट की और इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। इजिप्ट ने जब शिकस्त दी थी इसराइल को वार में, तो फिर अरब कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि इसराइल को किसी भी कीमत पर तेल जो है वो फ्राहम नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी मैस मीडिया ने इस ओआईसी सेशन में, ये जो हमने पढ़ा ऊपर के सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको ओआईसी कहा जाता है और ओआईसी जो था ये 1940 में हुआ, 1974 में हुआ, सॉरी सेकंड में। इसमें हमारे जो मैस मीडिया था उसने बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया और ये जो सेशन था 1974 में हुआ, इसने डिसाइड किया, उन्होंने एक नई एजेंसी एस्टैब्लिश करने का मतलब कि इसको डिसाइड किया कि एक नई एजेंसी एस्टैब्लिश की जाएगी जिसका नाम होगा इस्लामिक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी IINA। ओआईसी के बारे में आप सब लोग वाकिफ होंगे, अभी कुछ ही मंथ्स पहले हमारे मुल्क में दोबारा ओआईसी का इजलास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके बारे में ना पता हो। 1974 में इंडिया ने टेस्ट किया था न्यूक्लियर डिवाइसेस को, जिसकी वजह से जुल्फकार अली भुट्टो ने डिक्लेयर कर दिया कि जो पाकिस्तान है वो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। इसको बहुत सारे कंट्रीज ने पसंद नहीं किया, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन पे, पता नहीं क्या। अच्छा यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, अब ऊपर चला गया। जुल्फकार अली भुट्टो ने भी ये चीज डिक्लेयर की कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे इन्होंने भी काम स्टार्ट किया। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारे कंट्रीज को पसंद नहीं किया, लेकिन जो हमारा मैस मीडिया था इसने इस चीज को मतलब कि बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और इन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम करना हमारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम हर वक्त थ्रेट्स का सामना नहीं कर सकते कि ईस्ट पाकिस्तान एक दफा दोबारा से अलग हो जाए, तो हमें अपने ईस्ट पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने पाकिस्तान को सिक्योर करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पर काम करना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 8। अच्छा जी, लेसन नंबर 9 में देखते हैं क्या बताया हुआ है कि रोल ऑफ मैस मीडिया इन द एरा ऑफ 1977 टू 1988। पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और फेडरेशन जो है वो हमेशा सही रिप्रेजेंटेशन के प्रॉब्लम्स को फेस करता है। इसी बेस पर पाकिस्तान में इस मसले को फेस करने के लिए बायोकैमरल पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो बनाया गया, जिसके अंदर उन्होंने पार्लियामेंट को डिवाइड किया नेशनल असेंबली में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड पार्लियामेंट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये दो चीजें, ठीक है, नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट। इसमें भी मास मीडिया ने बहुत ज्यादा अवेयरनेस दी लोगों को कि ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ है, ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस को बेहतर करने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। जुल्फकार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से और जिसको साइन करने की जो मकसद था वो ये था कि 93,000 पाकिस्तानी आर्मीज के जो कैदी थे उन्हें रिहा कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्शन हुए 1977 में और अपोजिशन पार्टीज जो थी इन्होंने एक अलायंस पीएनए पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाया, जिसके अंदर 8 पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज और शामिल थी, जिसके अंदर जो एक था वो आजाद जम्मू कश्मीर थी। On the 5th July, Gen Ziaul-Haq enforced third martial law of the history of the Pakistan. इस मार्शल लॉ के दौरान जो न्यूज़पेपर से इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। मसावाद जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था इसने जनरल ज़ियाउल हक एग्रीशन पर उसको टारगेट किया, क्योंकि ये पीपल पार्टी का न्यूज़पेपर था, उनका एक नुमाइंदा था। आगे बात हो रही है कि PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। उसके बाद फिर 1983 में MRD मूवमेंट ऑफ द फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये दो मूवमेंट्स के नाम बताए हुए हैं। PFUG इनके शॉर्ट टर्म्स बताई हुई हैं और स्टैंड फास्ट भी बताए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लाजमी तैयार करना है। आगे ने बात किया कि लोकल बॉडीज इलेक्शन वर हेल्ड इन 1985 में लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए और फिर जनरल ज़िया गवर्नमेंट की तरफ से और फिर न्यूज़पेपर जो थे इन्होंने भी इस इलेक्शंस को बहुत ज्यादा फोर्सफुली इसको इम्पोर्टेंस दी। जनाब ये हमारा लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9 था। MCQs हाईलाइटेड हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइटेड हैं, कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चीज ऐसी होगी जो आपको समझ ना आई हो। स्टोरी टाइप सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री पता भी होगी।
تو اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے پھر وہی ریکویسٹ، میں چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.